बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये आज मैं आपको टनल फार्मिंग दिखाऊंगा। ये टनल फार्मिंग जो खीरा आउट ऑफ सीज़न लगाया जाता है, इसके बारे में है। यहाँ पर मैं आपको टनल के अंदरूनी साइड में भी दिखाऊंगा। ये देखें, जैसे ये खीरे की बेलें हैं और ये इसको खीरा लगा भी हुआ है। ये एक मखसूस तरीके से टनल बनाए जाते हैं। ये देखें, ये खीरे लगे हुए हैं इनको। ये आउट ऑफ सीज़न है, ये सीज़नल खीरा नहीं है। चूँकि आप देखते हो कि अब सारा साल खीरा हमें मिलता रहता है, तो खीरे का जो सीज़न है इसमें तो हमें मिल जाता है, लेकिन बाद में फिर ये टनल फार्मिंग होती है और टनल फार्मिंग में खीरा जो है वो पूरा साल अवेलेबल रहता है। इसकी मुकम्मल डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा और मैं अपने कज़न से भी आज आपको मिलवाऊंगा जो कि ये टनल फार्मिंग करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये देखें, ये टनल्स हैं। इसको बनाने के लिए एक मखसूस स्ट्रक्चर होता है। वो स्टील की वायर होती हैं या स्टील के पाइप होते हैं, जिसको इस तरह गोल करके ज़मीन में दबाया जाता है थोड़े थोड़े फासले पर, और इसको स्टील की वायर के साथ आपस में जोड़ दिया जाता है। ये देखें, ये तकरीबन 2.5 एकड़ लंबे ये टनल हैं। 2.5 एकड़ लंबे टनल हैं और ये तकरीबन 7-8 एकड़ जो है उस पर ये खीरा और इसके अलावा जो लौकी है या इस तरह की मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां जो हैं वो लगाई जाती हैं। अब इन टनल्स में खीरा लगा हुआ है और ये देखें, ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये लौकी के हैं, जो आमतौर पर हमारे अब सर्दियों में सर्दियों के फ़ौरन बाद अब ये गर्मियों में आ जाएंगी। ठीक है, ये जो मंथ है ये जनवरी का है। अब ये फरवरी के एंड तक ये टनल खोल दिए जाएंगे, तब तक ये पौधे बड़े हो जाएंगे और फिर इसके बाद इसको लौकी लगना शुरू हो जाएगी और बाकी जो है वो भी आ जाएंगी। जो शुरू में मैंने आपको टनल दिखाए थे वो टनल्स हैं खीरे के। खीरा आजकल आ रहा है, ये दिसंबर जनवरी फरवरी का जो खीरा है ये सारा टनल में ही कास्ट किया जाता है। जैसा मैं शुरू में आपको बता रहा था, ये देखें, ये स्टील के पाइप हैं। और शहीर इधर वापस आ जाओ। ये देखें, खीरा लगा हुआ है। तो ये पाइप हैं स्टील के, इसको स्टील वायर के साथ आपस में जोड़ा जाता है। ये देखें, ये प्लास्टिक की जाली है, ये जाली है। इस जाली को ऊपर से नीचे तक लटका दिया जाता है और इसके साथ फिर जो बेलें हैं इसकी वो चढ़ा दी जाती हैं, इसके साथ लगा दी जाती हैं। ये बेलें खुद ब खुद ऊपर की तरफ चढ़ती रहती हैं। वीवर्स, जैसे मैं आपको अभी पहले बता रहा था, टनल की तैयारी का एक मखसूस तरीक़ाकार है। इसमें जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा
जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने नहीं ये चीज़ें देखी, उनके लिए ये बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके लिए सबसे पहले ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ज़मीन तैयार करने के बाद उसमें खेलें, जिसको खेलियाँ कहते हैं, वो डाली जाती हैं। ये देखिए, उसके ऊपर शॉपर चढ़ा दिया जाता है। मतलब कि खेली आमतौर पर आपने देखी होगी नंगी होती है, यहाँ पर इसके ऊपर शॉपर चढ़ा दिया जाता है। शॉपर चढ़ाने के बाद छोटे छोटे निशान या सुराख किए जाते हैं और उसमें फिर बीज लगाए जाते हैं। इस तरह ये देखें, ये है शॉपर चढ़ा हुआ है, सब खेलियों पर शॉपर चढ़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें बीज लगाने के बाद इसको ढांप दिया जाता है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहला तो स्ट्रक्चर इसका यही है, पाइप ये गोल करके लगाए हुए हैं, उसको बांध दिया जाता है स्टील वायर के साथ। उसके ऊपर एक बारीक कपड़ा नुमा एक, इसको हम टिशू कहते हैं, ये डाला जाता है। ये दरअसल कपड़ा नुमा होता है, अंदर जो नमी आती है उसको चूस लेता है और उसके ऊपर फिर शॉपर डाला जाता है। शॉपर की एक मोटी तय जो होती है, मोटा शॉपर जो होता है, वो लगाया जाता है। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है, एयर टाइट कर दिया जाता है। फिर बीच में उगता है ये, इसको वक्तन फ़वक्तन पानी भी लगाया जाता है, ऐसा नहीं छोड़ा नहीं जाता। ये देखें, ये शॉपर चारों तरफ से जो है वो लपेट कर इसके ऊपर और साइडों पे फिर मट्टी के साथ इसको बंद कर दिया जाता है। सिर्फ दोनों साइड इस तरह, ये देखें, ये मट्टी लगाकर इसको इस तरह बंद कर दिया जाता है ताकि हवा अंदर ना जा सके, ठीक है। और इसके बाद फिर आपके सामने है ये शॉपर है, ये देखें, ये शॉपर है, ये इस तरह बंद कर दिया जाता है। ये मेरा कज़न है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये इन्होंने तो पहली दफ़ा ये टनल फार्मिंग देखी है, तो ये देखें, ये बीच में इन खेलियों के बीच में ये भागे फिर रहे हैं, खीरा तोड़ के लाते हैं। और फिर ये मोहम्मद शहीर है, तो ये एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा नाजरीन, इनको पानी देने का भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। या तो जैसे आम तौर पर जो पुराना एक तरीका है, खाले होते हैं, खाले में से इसको पानी लगा दिया जाता है। लेकिन ये देखें, यहाँ पर मैंने देखा है कि इन्होंने पाइप लगाए हुए हैं। ये ज़मीन में पाइप लगा दिए जाते हैं और फिर अंदर आपने जैसे देखा था एक टनल में हर खाली के साथ साथ एक पाइप जाता है और पाइप में छोटे छोटे सुराख होते हैं। वो ये देखो, ये दो खालियाँ ना, दोनों खालियों के नीचे साइडों पर ये देखें पाइप होता है और पाइप में छोटे छोटे सुराख होते हैं। और जब पानी छोड़ा जाता है तो उन सुराखों के साथ ये एक एक कतरा करके इनकी जड़ों के साथ ये लगता रहता है। इस तरह पानी ज़ाया नहीं होता। ये पानी बचाने का बेहतरीन तरीका है और एक मॉडर्न जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है ना, ये लौकी लगाई हुई है जिसको छोटे कद्दू कहते हैं, ये वो लगाए हुए हैं। ये भी हैं, ये 2-3 माह तक अभी इनको पानी लगा रहे थे, इसके लिए इनको ओपन किया हुआ है और आपको दिखाने के लिए ये ओपन किए थे, वैसे ये बंद थे। ये देखें, ये यहाँ पर टनल है, ये देखें, ये पाइप सब, ये देखें, ये पाइप हैं और ये तमाम जो खेलियाँ इसके साथ साथ अंदर जाते हैं और फिर इसको पानी पीछे से छोड़ा जाता है और ये सुराखों के ज़रिए से एक कतरा कतरा करके पानी इसको लगता है। पानी ज़ाया नहीं होता, पानी की भी बचत होती है और फिर जो मैन पावर है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते, एक बंदा सारा कुछ संभाल सकता है।
ये इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया था। उसी तरह एक स्टील का स्ट्रक्चर बनता है, फिर उस पर टिश्यू लगाया जाता है और फिर उस पर जो शॉपर है, पन्ना है, वो लगा दिया जाता है। ये देखें, ये पौधा अंदर से दिखाया जा रहा है। ये फिर उन्होंने ओपन नहीं ना सारे किए थे, ये 3-4 सामने वाले टनल हमने ओपन करवाए थे सिर्फ आपको दिखाने के लिए। बाकी ये देखें बंद है बिल्कुल। ये देखें, ये छोटे पौधे हैं, ये इसमें छोटे पौधे हैं। वहाँ पर जो हमने देखे थे खीरे के, वो बड़े पौधे थे, वो तैयार था खीरा। ये अभी तैयार होगा, ये मार्च में जाके आएगा। फरवरी के एंड में इस पर शापर उतार दिया जाएगा, वो जो टिश्यू है वो भी उतार दिया जाएगा। पौधे बड़े हो जाएंगे, जो सर्दियों में कोहरा पड़ता है वो कोहरा नहीं पड़ेगा। जी तो नाजरीन, मेरा ख्याल है ये टनल फार्मिंग आपने देखी, एंजॉय किया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नाज़रीन इकराम, खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए और बहुत सारी आसानियाँ नसीब फरमाए। आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।